हमारी चेतना थोड़ी विकसित है, हमारी चेतना थोड़ी विकसित है, तो हम आहार टेबल पे बैठ के खा लेते हैं या किसी पात्र में रख के उसको खा लेते हैं। निद्रा, हमारी चेतना विकसित है, थोड़ी बुद्धि विकसित है, तो हम अच्छे से पलंग पे, कहीं गद्दे पे तकिया लगा के निद्रा ले लेते हैं। भय के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, अपने जीवन के अंदर भय रहता है, हमें ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मनुष्य ने मिसाइल्स, ड्रोन इत्यादि बना रखे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, हम भी परिवार की उत्पत्ति करते हैं और वो भी यही 4 कार्य करते हैं। हमारे सारे कार्य, सारे इन्हीं चारों के आगे पीछे है। आप गौर कर लो इस बात। तो फिर हमारे में और बाहर घूमती हुई गाय में क्या अंतर हुआ? हमारे बीच या मछली या पक्षी, वो चील, कोई भी जीव जंतु, वो भी ये 4 कार्य कर रहा है, मैं भी ये 4 कार्य कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बुद्धि थोड़ी विकसित है तो मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली मेरे सारे काम इस चीज के आसपास ही हो रहे हैं। तो हम में और उनमें जो बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क ये है कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो एलिवेटेड है। हम प्रश्न कर सकते हैं, हम भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो पशु पक्षी के शरीर में संभव नहीं। क्या कोई पशु यहाँ पर आए, अगर कोई पशु इस द्वार से आए यहाँ पे, अव्वल तो पहले आएगा नहीं, अगर आ गया तो उसे कुछ समझ में आएगा? चलिए बैठ गया वो प्रवचन में, तो कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। चलो सुन के समझ भी गया, सुन के पशु यहाँ समझ भी गया, तो क्या जीवन में उतार पाएगा? अपने जीवन में उतार पाएगा? मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो हमारे और पशु पक्षी के बीच अंतर यह है कि हम भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम इंक्वायरी, प्रश्न कर सकते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम ले लीजिए या चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, उसमें कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, मैं कहाँ से आया,